गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एमिक्स लाइव में। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज का लेक्चर जो हमारा है टुडे इज एनवायरनमेंट डे। ठीक है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एमिक्स ऐप को डाउनलोड करके करा हुआ है जिन्होंने, ठीक है, और आज का जो हमारा है, आज का हमारा क्या कहते हैं, ओपन क्लास है। ठीक है। सो क्योंकि आज के जो कॉन्सेप्ट है बहुत 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 काम आने वाले हैं। ठीक है। हाँ, रेनी तो है यार, क्योंकि यार देखो हमें जल्दी जल्दी अपने कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी तभी क्या कहते हैं हमारा जो सिलेबस है जल्दी कवर होगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है ये वाली बातें? सो अब तक हमारी क्लासेस जो चल चुकी हैं, देखिए हमने बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इन अ वेरी यूनिक मैनर। सो जो भी स्टूडेंट्स यार तैयारी करना चाहते हैं, इफेक्टिव वे में लर्निंग करना चाहते हैं, देखिए कितनी बेहतरीन क्लासेस हो रही हैं। ठीक है। अब देखिए एक एक चीज हम क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो ये देखिए अब तक की जो हमारी क्लासेस हैं, ये देखिए क्या क्या हमने पढ़ा है। स्ट्रेस और प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो आज की जो हमारी क्लास है, कल मैंने इलास्टिक कांस्टेंट कई सारे पढ़ा दिए थे। ठीक है। ये देखिए इलास्टिक कांस्टेंट भी हमने पढ़ लिए हैं, क्या क्या होते हैं। सो जो भी आपके फ्रेंड हैं जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं कि अब तक की जो सोम की क्लासेस हैं वो कैसी चल रही हैं। ठीक है। सो काफ़ी मैंने 3-4 क्लासेस, कल क्लास नहीं हुआ, कल क्लास हुआ था सस्मिता, मैं लिंक ओपन कर दूंगा। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा वहां से। सो ये देखिए अब तक की ये पूरी क्लासेस हो चुकी हैं, 3-4 क्लासेस हो गई हैं। सो अभी भी लेट नहीं हुआ है गाइस। जो भी अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग को एमिक्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें से श्योर सिलेक्शन बैच सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। ठीक है। आप रेफर कर सकते हैं, मैं और भी 2-3 क्लास ओपन कर दूंगा इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला आप लोग हेडिंग डालिए। ठीक है। सो ये देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा था शियर मॉडुलस का, कि शियर मॉडुलस एक्चुअली बताता क्या है। ठीक है। मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है। शियर डिफॉर्मेशन, ठीक है, शियर डिफॉर्मेशन क्या होता है ये मैंने कल आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था कि शियर डिफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है। और शियर मॉडुलस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? सो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एक नोट देखेंगे। सबसे पहले एक चीज देखेंगे जो कि ईएससी में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आप एक नोट लिखिए आज की क्लास का, ये वाला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है। ये नोट लिखिए। चलो, तो जो भी स्टूडेंट हैं जो अभी से जुड़ रहे हैं, फटाफट ये चीज लिख जरूर लीजिएगा। अगर आज की क्लास में आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सो आपको क्या करने पड़ेंगे, जितने पुराने लेक्चर्स हैं वो सब देखने पड़ेंगे। तो 4 लेक्चर हो चुके हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है यार, अभी भी सोम का 90% पोर्शन जो है अभी भी बचा हुआ है। तो विदाउट एनी डिले आप क्या करिए, एमिक्स ऐप डाउनलोड कर लिए और उसमें जो श्योर सिलेक्शन बैच है उसमें आपको मेरे सोम के लेक्चर मिल जाएंगे। क्लियर हो गई है ये वाली बात? चलिए वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो आपने क्या किया, ये नोट लिखा हुआ है और ये नोट क्या है, यूनी एक्शियल लोडिंग के बारे में है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यूनी एक्शियल लोडिंग।
यूनी एक्शियल लोडिंग के बारे में ये मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देता हूं जो कई बार असर्शन रीजन में आपका ईएससी में पूछा गया है। ठीक है, देखो यूनी एक्शियल लोडिंग मैंने आप लोग को ये बता दिया ये। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट ये पहली बार देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से क्लासेस चलती हैं यार, सोम की क्लासेस पूरी इसी तरीके से चलेंगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो देखिए यूनी एक्शियल लोडिंग में मैंने क्या किया, एक सैंपल ले लिया किसी भी मटेरियल का। ठीक है, और ये फ्रीली रखा हुआ है, फ्रीली रखा हुआ है। क्लियर? ये अब देखिए बहुत ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में इस पे एक लोड लगाया। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मैंने क्या किया, इस पे लोड लगाया। ठीक है, तो क्या है, देयर इज अ, देखो मैंने एक्स डायरेक्शन में लोड लगाया, एक्स डायरेक्शन में जब मैंने लोड लगाया, सो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल एक्स डायरेक्शन में मैंने कुछ लोड लगाया, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब बहुत ध्यान से देखिए, अब बहुत ध्यान से, इसे बोलते हैं यूनी एक्सियल लोडिंग, मतलब आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड लगाया है। अब आप मुझे बहुत ध्यान से बताइए, ठीक है, बहुत ध्यान से मुझे बताइएगा। ठीक है, और ये फ्रीली ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल फ्रीली ऐसे रखा हुआ है, और ऐसे आपने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में इसमें लोड लगाया। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस 0 है? क्या वाई डायरेक्शन में इसमें आपने स्ट्रेस देखा है? क्या वाई डायरेक्शन में इसमें स्ट्रेस 0 है? जेड डायरेक्शन में भी स्ट्रेस इसमें 0 है। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ठीक है, एक्स में स्ट्रेस है, वाई और जेड में स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि यूनी एक्सियल लोडिंग है, आपने एक ही डायरेक्शन में लोडिंग करी है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं, इसकी वजह से देखेंगे। गुड इवनिंग यार अभिनव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैंने एक्स डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस लगाया है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में अगर मैंने स्ट्रेस लगाया, यस यूनी एक्सियल है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में अगर मैंने स्ट्रेस लगाया, तो हम इस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन निकाल सकते हैं इन एक्स डायरेक्शन। अब देखिए स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं आप, ये हमारा टास्क है, हाउ टू फाइंड आउट दी। गुड इवनिंग अश्विनी। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हमें निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से। वी नो फ्रॉम हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हमें क्या कहता है, अप टू दी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, up to the proportionality limit stress is directly proportional to strain। अब कोई भी चीज अगर आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वालिटी लाना है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के अगर आपको इक्वालिटी साइन लाना है, ठीक है, आपको क्या करना होगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? अब देखिए बहुत ध्यान है, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन अगर आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब देखिए बहुत ध्यान से, मतलब क्या हो गया, अगर आपने स्ट्रेस लगाया है एक्स डायरेक्शन में, तो इस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आएगा एक्स डायरेक्शन में। ये बात हमें कंफर्म हो गई। आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि अगर मैंने स्ट्रेस लगाया है एक्स डायरेक्शन में, क्या ये स्ट्रेस स्ट्रेन देगा वाई डायरेक्शन में, यस और नो? अगर मैंने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया है, तो क्या ये स्ट्रेस स्ट्रेन देगा वाई डायरेक्शन में? जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए मुझे, क्या ये स्ट्रेस स्ट्रेन देगा वाई डायरेक्शन में, यस और नो? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा, ये हमने कल ही देखा था। ये देखिए रूपाली, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है, ये मैंने कल बताया था कि पॉइजन्स रेशियो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। पॉइजन्स रेशियो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, जो स्टूडेंट आज ये पहली बार देख रहे हैं फटाफट देखिए पॉइजन्स रेशियो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर आपके पास कोई एक सैंपल है, देखिए ये कोई स्पेसिमेन है, और इसमें आपने लोडिंग करी है अप टू द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, अप टू द इलास्टिक लिमिट आपने क्या किया, इसमें लोडिंग करिए, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, कोई भी आपने लोड लगाया और इसमें क्या आ गया, स्ट्रेस आया, स्ट्रेन आ गया इसमें, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और ये आपका क्या है, लेटरल डायरेक्शन है, लेटरल, ठीक है। तो पॉइजन्स ने यहां पर एक ऑब्जर्वेशन दिया, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, तो पॉइजन्स ने बोला कि अगर आपका एक्सियल लोड है, ठीक है, मटेरियल अगर होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है, और आपकी जो लोडिंग है अप टू द इलास्टिक लिमिट है, अप टू द इलास्टिक लिमिट, अगर आपकी ये
ये उसने कंडीशन बोली कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर लेटरल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन, अगर डायमेंशन इंक्रीज हो रही है, लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, लेटरल डायरेक्शन में देयर विल बी डिक्रीज इन डायमेंशन, देयर विल बी डिक्रीज इन डायमेंशन। तो ये ऑब्जर्वेशन देखा था किसने, पॉइजॉन्स ने। ये ऑब्जर्वेशन देखा था पॉइजॉन्स ने। क्या बोला, ठीक है, पॉइजन ने बोला कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, एक्सियल लोड है, होमोजेनियस मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल है, इलास्टिक लिमिट में अगर लोडिंग है, सो क्या ऑब्जर्वेशन उसने देखा, अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हो रही है, सो क्या होगा, लेटरल डायरेक्शन में डायमेंशन डिक्रीज होंगी। क्लियर हो गई ये वाली बात। और इसका एक रेशियो दिया उसने, क्या रेशियो दिया, स्ट्रेन इन लेटरल डायमेंशन अपॉन स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होती है। दिस डायमेंशन, दिस रेशियो इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज पॉइजॉन्स रेशियो। इसको इससे भी डिफाइन कर सकते हैं और म्यू से भी और वी से भी डिफाइन कर सकते हैं। दिस रेशियो इज नोन एज पॉइजॉन्स रेशियो। क्लियर हो गया, ये इसने डिफाइन किया था। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर अगर आप देखोगे इस स्पेसिमेन के लिए, देखिए अगर स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में है अपॉन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में है, ये रेशियो किसके इक्वल होगा, ये रेशियो किसके इक्वल होगा, जितना स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में आया है, इफ बॉडी इज फ्री, नहीं बॉडी फ्री क्यों है, ये देखिए, ये देखिए, नहीं स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहे हैं आदित्य, सुनिएगा, स्ट्रेस डेवलप नहीं, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अभी देखो आदित्य, आपका आंसर मैं जस्ट अभी क्लैरिफाई कर दूंगा। अभी आप ये देखिए, अगर मैंने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया है तो स्ट्रेन आ सकता है, बट स्ट्रेस इन दी लेटरल डायरेक्शन विल बी जीरो बिकॉज बॉडी इज फ्री टू मूव। ठीक है, बॉडी फ्री टू मूव है, इसलिए लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेस आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये डायमेंशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर रेशियो ऑफ द स्ट्रेन इन द वाई डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन, दिस शुड बी इक्वल टू द स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। वाई, बिकॉज ये रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, ये मैंने कल की क्लास में मैंने पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज मैं यूट्यूब पे उस क्लास को ओपन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, आपको ये वाला मैं बता रहा हूं, यूनी एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल लोडिंग मतलब आपने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया, आपने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया। अब देखो बहुत ध्यान से, कैसे स्ट्रेस लगाया, इधर भी आपने क्या किया, लोड लगाया, और इधर भी लोड लगाया। सो ये दोनों लोड क्या करेंगे, इस बॉडी को रोक के रखेंगे इन एक्स डायरेक्शन। भाई आप इक्विलिब्रियम में देखो ना, क्या एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है ये, यस, बिकॉज इन एक्स डायरेक्शन समेशन ऑफ फोर्सेस इज जीरो। क्या वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा, क्या नहीं आएगा, बिकॉज बॉडी इज फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्री टू एक्सपैंड इन वाई डायरेक्शन। क्या जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इन जेड डायरेक्शन बॉडी इज फ्री टू एक्सपैंड एंड फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट इन दी जेड डायरेक्शन। बट स्ट्रेन का क्या मतलब हो गया, स्ट्रेन क्या जेड एक्स डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा वो हम निकाल लेते हैं। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये देखो, आपने क्या किया, सिग्मा एक्स लगाया। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आपने निकाल लिया, सिग्मा एक्स बाई ई, ये आपने निकाल लिया, सिग्मा एक्स बाई। अब आप ये देखिए, क्या ये स्ट्रेस, क्या ये एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा, जल्दी बताओ मुझे, क्या ये एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, जल्दी बताओ मुझे, देगा कि नहीं, यस और नो। क्या ये एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा कि नहीं देगा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, जल्दी बताइए मुझे, यस और नो। क्या ये एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेस
वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा क्या? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। यही तो पॉइजॉन्स ने ऑब्जर्व किया था कि अगर किसी डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज कर रही है तो उसके लेटरल डायरेक्शन में उसकी लेंथ डिक्रीज करेगी। क्लियर हो गई ये वाली बात? यही तो पॉइजन ने ऑब्जर्व किया था कि अगर लेटरल डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज करेगी तो लेटरल डायमेंशन में आपकी क्या होगी? लेंथ डिक्रीज करेगी। तो देखो यहां पर ये रेशियो क्या होता है? स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, या फिर स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन longitudinal direction, this is constant and this constant is v। हम देखो मैं क्या करता हूं, मैं हिबलर के कन्वेंशन फॉलो करता हूं तो मैं v यूज करूंगा। आपको कई सारी इंडियन ऑथर की बुक में ये म्यू मिल जाएगा पॉइजॉन्स रेशियो के लिए। म्यू बोल दीजिए या v बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि मैं आरसी हिबलर के कन्वेंशन फॉलो करता हूं, ठीक है, तो इसीलिए मैं v लिखाता हूं। तो मैं सारे के सारे कन्वेंशन आरसी हिबलर के फॉलो करता हूं, तो मुझे इसीलिए मैं वी लिखता हूं। ये चीज, ये बात क्लियर हो गई? अब देखो बहुत ध्यान से, इसका क्या मतलब हो गया? स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। और स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या है? वी टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहां मैंने ई ही क्यों लिखा? बिकॉज मैंने क्या मान के चला है? मटीरियल इज आइसोट्रोपिक, मटीरियल इज आइसोट्रोपिक। मतलब क्या हो गया? एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। इसीलिए वाई डायरेक्शन में भी मैंने ई लिखा हुआ है, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में भी यंग्स मॉडुलस ई है, वाई डायरेक्शन में भी यंग्स मॉडुलस ई है, जेड डायरेक्शन में भी यंग्स मॉडुलस ई है। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है? ई लिखा है। और अगर मटीरियल आइसोट्रोपिक नहीं होगा तो ये क्या होगा? ये ई नहीं होगा। फिर ये बात समझ में आ गई आप लोग को? वाई इट इज रिटन ई, ये बात समझ में आई आप लोग को? जल्दी बताइए मुझे, ये बात समझ में आई? ये ई क्यों लिखा मैंने? ये बात समझ में आ गई आप लोग को? वाई आई हैव रिटन ई इन दिस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, देखो बहुत ध्यान से, इसको मैं बक्से में, बॉक्स में भर देता हूं, बॉक्स में भर देता हूं, इसको मैं बॉक्स में भर देता हूं। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेस आपने अगर एक्स डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है, यस, इसका मतलब ये हो गया, अगर आपने स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में लगाया है, दैट विल क्रिएट स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो, दैट विल क्रिएट स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो। तो इसी तरीके से मैं जेड डायरेक्शन में भी लिख सकता हूं, ठीक है। जेड डायरेक्शन में मैं क्या लिख सकता हूं? इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में मैं क्या लिख सकता हूं? स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज वी। तो स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इज नथिंग बट पॉइजॉन्स रेशियो इनटू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कैन बी रिटन एज स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन यंग्स मॉडुलस। अब मटेरियल आइसोट्रोपिक है इसलिए मैं ई लिख सकता हूं यहां पे। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अच्छा ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस हो गया, ठीक है ना, ये माइनस हो गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप स्ट्रेस लगाते हो एक डायरेक्शन में, दैट विल लीड टू यूनिएक्सियल लोडिंग लीड्स टू ट्राईएक्सियल स्ट्रेन। ये बात समझ में आई आप लोग को? ये देखो नोट के फॉर्म में कितनी बड़ी आपको मैंने बात बता दी, ठीक है। ये बात मैंने आपको क्या बता दी? यूनिएक्सियल लोडिंग, यूनिएक्सियल लोडिंग रिजल्ट्स इन ट्राईएक्सियल स्ट्रेन, ट्राईएक्सियल स्ट्रेन। ये देखो बहुत बात समझ में आई आप लोग को? ये वाली बात 1 करोड़ रुपए की बात है, ये इतनी महंगी बात है ना, आप समझ नहीं सकते हैं। यूनिएक्सियल लोडिंग रिजल्ट्स इन ट्राईएक्सियल स्ट्रेन, ये बात समझ में आ गई आप लोग को? क्योंकि देखो सिग्मा एक्स लगाया आपने, इससे आपको क्या मिला? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन भी, ठीक है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन भी मिला, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन भी मिला, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन मिला, ठीक है। विशाल देखो, जब भी मैं कभी कोई भी प्रॉपर्टी बताऊंगा वो कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए वैलिड होंगी, ठीक है। तो देखो कॉर्क हो गया, रबर हो गया, इसको हम क्या करते हैं? एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल यूज नहीं करते हैं। सो जो भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए वैलिड होंगी।
क्लियर हो गई ये वाली बात? यूनी एक्सियल लोडिंग रिजल्ट्स इन ट्राई एक्सियल स्ट्रेन, ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ सबको? मस्त लगा ये पॉइंट? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ बाई एक्सियल लोडिंग। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? बाई एक्सियल लोडिंग का इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बाई एक्सियल लोडिंग। बाई एक्सियल लोडिंग हेडिंग डालिए आप लोग। चलो देखो, बाई एक्सियल लोडिंग का मतलब क्या हो गया, देखिए बहुत ध्यान से। यस, ठीक है, यस, बाई एक्सियल लोडिंग का मतलब क्या हो गया, देखिए बहुत ध्यान से। So we have, देखो बाई एक्सियल लोडिंग का मतलब क्या हो गया। नाउ लुक वेरी केयरफुली, आपने क्या किया, ठीक है, देखो एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लगाया एंड वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लगाया। यू हैव अप्लाइड द लोड इन एक्स डायरेक्शन ऑल्सो, you have applied the load in y direction also. The load application in the z direction is 0. The load application in the z direction is 0. क्लियर हो गई ये वाली बात? अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, z डायरेक्शन में आपने कोई लोड नहीं लगाया। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है इन x डायरेक्शन? यस और नो? क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? क्या ये सिस्टम जो मैंने बनाया है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है इन x डायरेक्शन? यस और नो? बिल्कुल है, यस बिल्कुल है। समेशन ऑफ फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन इज 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन द वाई डायरेक्शन इज 0। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अब हम क्या देखते हैं, क्या एक्स डायरेक्शन में जो लोड आपने लगाया है या स्ट्रेस आपने जो प्रोड्यूस हुआ है यहां पर, ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए, क्या जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है, क्या ये स्ट्रेन देगा एक्स डायरेक्शन में? सिग्मा एक्स की एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ सिग्मा एक्स। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, सिग्मा एक्स के एनालिसिस में क्या करते हैं, क्या ये एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा? बिल्कुल देगा। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाई ई। क्या ये सिग्मा एक्स वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा? बिल्कुल देगा। पॉइजन ने यही तो ऑब्जर्व किया था कि अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होती है तो लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन आपका क्या होगा, ठीक है, देयर विल बी डिक्रीज। हेलो यार अनिर्बान, हेलो अनिर्बान। सो अगर एक्स डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होती है तो लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो एक्स डायरेक्शन में आपकी क्या है, स्ट्रेन ये है, तो मैं वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, माइनस ऑफ म्यू ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई। क्या ये स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा? बिल्कुल देगा। क्या वैल्यू हो जाएगी, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाई ई। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, अब बात करते हैं सिग्मा वाई की। सिग्मा वाई की अगर मैं बात करूं, क्या सिग्मा वाई, अब ये वाला स्ट्रेस जो है, ये वाला स्ट्रेस, क्या ये वाला स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा? बिल्कुल देगा। कितना स्ट्रेन देगा वाई डायरेक्शन में? स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। और ये मान के चल रहे हैं कि मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, हर डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस सेम है, वाई डायरेक्शन में भी, एक्स डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी, हर डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस क्या है, सेम है। अब बात करते हैं, ठीक है, क्या ये जो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है, क्या ये एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा क्या? यस, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ, ठीक है, सिग्मा वाई बाई ई, सिग्मा वाई बाई ई। क्या ये जो वाई डायरेक्शन वाला स्ट्रेस है, क्या ये जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा क्या? बिल्कुल देगा। कितना स्ट्रेन देगा, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू ऑफ सिग्मा वाई बाई ई। क्लियर हो गई ये वाली बात?
अब सारे स्ट्रेन में ऐड कर लेता हूं, जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन ऐड कर लेता हूं। देखो जेड एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है, एक तो ये स्ट्रेन है और एक ये स्ट्रेन है। क्लियर हो गई ये वाली बात, एक तो ये स्ट्रेन है एक ये स्ट्रेन है। तो मैं यहां टोटल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। देखो देखते हैं यहां पर, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आएगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वजह से, ये देखते हैं हम लोग। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट, देखो एक तो ये वाला हो गया सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई। अब टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई। स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई। तो इसका क्या मतलब हो गया, थैंक यू सो मच यार अनिर्बान, थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये हो गया कि बाई एक्सियल लोडिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन ट्राई एक्सियल स्ट्रेन, ट्राई एक्सियल स्ट्रेन, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने बॉडी पे बाई एक्सियल लोडिंग भी करी है वो भी आपको क्या देगा, ट्राई एक्सियल स्ट्रेन देगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। रिटन एवरीवन, सबने लिख लिया, ये पॉइंट सबको समझ में आया। चलो बढ़िया बढ़िया। अब देखते हैं ट्राई एक्सियल लोडिंग। ठीक है, अब आपने बॉडी पे ट्राई एक्सियल लोडिंग कर दिया, ट्राई एक्सियल लोडिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन ट्राई एक्सियल स्ट्रेन। क्लियर हो रही है ये वाली बातें। चलो ट्राई एक्सियल लोडिंग देखते हैं क्या होती है। ट्राई एक्सियल लोडिंग देखते हैं क्या होता है। ट्राई एक्सियल लोडिंग देखते हैं। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, थैंक यू सो मच यार अनिर्बान, थैंक यू सो मच। इवनिंग का टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा, इस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये टाइमिंग मतलब सूटेड है यार। चलिए बढ़िया यार, पुराने स्टूडेंट क्लास में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है यार। चलो बढ़िया, ट्राई एक्सियल लोडिंग देखते हैं। देखिए क्या है ट्राई एक्सियल लोडिंग, तो यहां पर देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से, ये देखिए आपने क्या किया कि ये एक बॉडी ले ली और इसमें क्या किया, तीनों डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, तीनों डायरेक्शन से आपने क्या किया, स्ट्रेस लगाया। देखिए एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। ये जेड डायरेक्शन आपका हो गया, जेड डायरेक्शन सिग्मा जेड, ठीक है, हाँ नेट भी सही चलता है, सही कह रहे हैं, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और ये सिग्मा एक्स। ठीक है, अब देखो जितने भी सिविल इंजीनियर क्लास में हैं, ठीक है, अगर देखो मैं एक ऐसी आपसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, अगर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड हो जाए, पूरी सिविल इंजीनियरिंग में आपने ये कहां पर देखा है, जल्दी बताओ मुझे, किस सब्जेक्ट में आपने देखा है कि हम हर तरफ से इक्वल प्रेशर लगाते हैं, जल्दी बताइए मुझे। बहुत मेजर चीज है ये,
किस सब्जेक्ट में आपने देखा है कि हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसमें हर तरफ से इक्वल डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं, हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। किस सब्जेक्ट में देखा है आपने? नहीं, एफएम में तो ये प्रॉपर्टी होती है ना, वो तो लॉ है। वो तो लॉ है। लॉ क्या चीज है कि प्रेशर इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल दी डायरेक्शन। ठीक है, आपने क्या किया, एक फ्लूइड पार्टिकल देखा, प्रेशर इज इक्वल इन ऑल दी डायरेक्शन, ये तो मतलब लॉ है। ठीक है, प्रेशर एट ए स्टैटिक फ्लूइड इज, यस वेरी गुड अक्षय यार, वेरी गुड वेरी गुड। सॉइल में देखा है हमने। आप क्या करेंगे, ठीक है, जब भी आप कभी शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं सॉइल की, वेरी गुड वेरी गुड, सॉइल की जब आप शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, शियर स्ट्रेंथ जब आप ट्राई एक्सियल टेस्ट से निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, ट्राई एक्सियल टेस्ट से जब आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑल, पहली स्टेज आपकी क्या होता है, ऑल राउंड कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग स्टेज आपकी होती है स्टेज वन। स्टेज वन आपकी क्या होती है, कन्फाइनिंग स्टेज होती है। कन्फाइनिंग स्टेज, कन्फाइनिंग स्टेज में क्या होता है, आप सैंपल पे हर तरफ से इक्वल प्रेशर लगाते हैं, हर तरफ से इक्वल प्रेशर लगाते हैं, उसे बोलते हैं कन्फाइनिंग स्टेज। और सेकंड स्टेज आपकी क्या होती है, सेकंड स्टेज का नाम क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे, कमेंट में जल्दी जल्दी लिख के मुझे बताओ, ट्राई एक्सियल टेस्ट में सेकंड स्टेज का क्या नाम होता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ यार। देखो, ये होता है जब आप सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक करना सीख जाते हैं। जैसे ही आपने ये पढ़ा और तुरंत आप रिलेट करना सीख जाएंगे कि अच्छा ये यहां पर भी हमने पढ़ा था। कन्फाइनिंग स्टेज, ठीक है, सेकंड आपकी जो होती है उसे हम बोलते हैं स्टेज टू। स्टेज टू को हम बोलते हैं डेविएटर स्टेज। डेविएटर स्टेज, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। स्टेज टू इज नोन एज डेविएटर स्टेज, जल्दी बताइए मुझे, यस और नो। बताइए मुझे, यस और नो। डेविएटर स्टेज होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यस, चलो ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, आपने तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया है, तीनों डायरेक्शन में आपने स्ट्रेस लगाया, ठीक है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। जियोटेक जिन्होंने पढ़ी थी मेरे से लास्ट टाइम उन्हें याद होगा, ठीक है। सो कौन से मंथ में मैंने जियोटेक पढ़ाई थी, शायद नवंबर मंथ में पढ़ाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, नवंबर मंथ में मैंने जियोटेक पढ़ाई थी। चलो देखो, ट्राई एक्सियल लोडिंग आपने की है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं टेबल बनाता हूं। देखिए बहुत ध्यान से, तो इस वाले यहां पर मैंने लिख दिया स्ट्रेस, ठीक है। अब यहां पर स्ट्रेन देखिए, स्ट्रेन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। बहुत ध्यान से देखो यहां पर, बहुत ध्यान से देखिए, आपने क्या किया, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। अब आप बहुत ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेस क्या स्ट्रेन देगा एक्स डायरेक्शन में, बिल्कुल देगा। कितना स्ट्रेन देगा, स्ट्रेन विल बी सिग्मा एक्स बाई ई। क्या एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा, बिल्कुल देगा। कितना स्ट्रेन देगा, माइनस टाइम ऑफ वी टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई। क्या एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा, बिल्कुल देगा। कितना स्ट्रेन होगा वो, माइनस म्यू, पॉइजॉन्स रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाई ई। अब बहुत ध्यान से देखिए, क्या वाई डायरेक्शन वाला स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा क्या, बिल्कुल देगा। कितनी उसकी वैल्यू होगी, माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई। क्या वाई डायरेक्शन वाला स्ट्रेस, क्या वाई डायरेक्शन वाला स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा, हां बिल्कुल देगा। कितना स्ट्रेन देगा, सिग्मा वाई बाई ई। क्या वाई डायरेक्शन वाला स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा, बिल्कुल देगा। कितनी वैल्यू होगी उसकी,
माइनस का पॉइजॉन्स रेशियो ऑफ सिग्मा वाई बाई ई। अब आ जाते हैं जेड डायरेक्शन में। अब देखो, क्या जेड डायरेक्शन वाला स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा? बिल्कुल देगा, यही तो पॉइजॉन्स ने ऑब्जर्व किया था। तो कितनी स्ट्रेन की वैल्यू है ये? माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई ई। क्या जेड डायरेक्शन वाला स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा? यस, बिल्कुल देगा। कितनी वैल्यू होगी उसकी? माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई ई। क्या जेड डायरेक्शन वाला स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा? बिल्कुल देगा। कितनी वैल्यू होगी उसकी? ठीक है, सिग्मा जेड बाई ई, सिग्मा जेड बाई ई। तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो ये हम निकाल लेते हैं। सो टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा? टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई, सॉरी सिग्मा वाई, सॉरी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाला ना, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, ये सॉरी ये देखिए, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई ई। तो ये टोटल स्ट्रेन आ गया एक्स डायरेक्शन में, ये टोटल स्ट्रेन आ गया एक्स डायरेक्शन में। इसी तरीके से इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, इसको इसको और इसको, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन निकाल लेते हैं। टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई ई। यस डेविड, पूरी सोम कराऊंगा यार, मैं पूरी सोम कराऊंगा और 80 आवर्स पूरे लगेंगे हमें सोम करने में। और ये आज मेरी 5th क्लास है और ये मैं देखो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं ना यार कि सोम पढ़ाने का जो ये तरीका है ना यार, ये जो सोम का कंटेंट है, आप पूरे इंडिया में कहीं से मैच कर लीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इसी सब्जेक्ट से, सोम सब्जेक्ट से मैं आरसीसी लिंक करूंगा और इसी सब्जेक्ट से मैं स्टील लिंक करूंगा और इसी सब्जेक्ट से मैं स्ट्रक्चर लिंक करूंगा। सो दिस इज द बेसिक सब्जेक्ट फॉर अपकमिंग सब्जेक्ट्स लाइक आरसीसी, स्टील एंड स्ट्रक्चर। आरसीसी, स्टील एंड स्ट्रक्चर। हाँ सस्मिता, सोम की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ये आज 5th क्लास है। और आज चारों की चारों क्लासेस YouTube पर ओपन हो जाएंगी। वैभव, आज सारी क्लासेस मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है, बट आगे की क्लासेस ऐप पर ही होंगी। आगे की जो क्लासेस हैं वो एमिक्स ऐप पर होंगी यार, एमिक्स ऐप पर होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये आपने क्या निकाल लिया? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन निकाल लिया, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन निकाल लिया, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन निकाल लिया। ये तीनों चीजें आपने निकाल ली। स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन निकाल लेते हैं, दैट इज नथिंग बट सिग्मा जेड बाई ई। ये ऐड कर दिया आपने, देखो ये तीनों चीजें ऐड करनी है, ठीक है, और माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई। तो इसका क्या मतलब हो गया? यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? ट्राई एक्सियल लोडिंग भी आपको ट्राई एक्सियल स्ट्रेन देता है, तो इसका मतलब नोट क्या हो गया आपका? ट्राई एक्सियल लोडिंग भी आपको ट्राई एक्सियल स्ट्रेन देता है। तो मैं लिख देता हूं ट्राई एक्सियल लोडिंग ऑल्सो गिव्स ट्राई एक्सियल स्ट्रेन। ट्राई एक्सियल लोडिंग ऑल्सो गिव्स ट्राई एक्सियल स्ट्रेन। और एवरी डे हमें 80 घंटे कवर करने हैं और एवरी डे जो मेरी क्लास होती है 7 बजे से 9 बजे तक होती है, 7 बजे से 9 बजे तक।
और इन सब के रिगार्डिंग मैं अलग से आप लोग को क्या दूंगा, 80 आवर्स की तो क्लासेस आपकी होंगी ही होंगी। साथ ही साथ इन 80 आवर्स में तो हम लोग कंटेंट बनाएंगे पूरे के पूरे। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कंप्यूटर टाइप्ड नोट्स भी दूंगा ऐप पर, ठीक है। कंप्यूटर टाइप नोट्स भी मिलेंगे आप लोग को। साथ ही साथ आप लोग को क्या मिलेगा, वैसे तो आप लोग यहां से भी नोट्स बना सकते हैं, बट जो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर टाइप नोट्स मैं आप लोग को दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं आप लोग को इसके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अराउंड 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। और ये जो 300 क्वेश्चन होंगे, ट्रस्ट मी गाइस, दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, दिमाग हिला देने वाले। इससे आपका एमपीएससी भी कवर हो जाएगा, यस, ठीक है, इससे आपका एमपीएससी भी कवर हो जाएगा, ठीक है, इससे आपका एमपीएससी भी हो जाएगा, एसएससी भी हो जाएगा, गेट भी हो जाएगा और ईएससी भी हो जाएगा, ठीक है। गेट भी कवर हो जाएगा, ईएससी भी कवर हो जाएगा, और आपका एसएससी जेई भी कवर हो जाएगा, और स्टेट सर्विसेज भी कवर हो जाएंगे। स्टेट सर्विसेज भी, ट्रस्ट मी गाइस, इतना कंटेंट मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, इतनी सिंप्लिसिटी के बाद ये सब्जेक्ट में आपका कमांड आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो, हमने क्या देखा, यूनी एक्सियल लोडिंग भी देख लिया, हमने बाई एक्सियल लोडिंग भी देख लिया, हमने ट्राई एक्सियल लोडिंग भी देख लिया। तो इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आया? तो जिन स्टूडेंट ने एमिक्स ऐप नहीं डाउनलोड किया है, अगर वो सोम पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, एमिक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद सोम की जो इसकी सब्सक्रिप्शन फीस है वो 499 है। क्लियर हो गई ये वाली बात? 499 है। और टेस्ट सारे जितने भी हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। टेस्ट सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली डेली टेस्ट अपडेट हो रहे हैं। अभी तक 27 टेस्ट अपडेट हो चुके हैं। 27 टेस्ट का मतलब क्या हो गया है, वन लाइनर जो क्वेश्चन है आपके, अब तक 800 क्वेश्चन अपडेट हो चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। 800 क्वेश्चन अपडेट हो चुके हैं वन लाइनर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो टेस्ट देते रहिए, आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग हेडिंग डालिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? हेडिंग डालिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलो हम एक सैंपल लेते हैं जिसका वॉल्यूम कितना है। फॉर एग्जांपल ये क्यूब ले लिया हमने, ये क्यूब हमने ले लिया। इसका अब हम क्या करते हैं, इसका लेंथ देखो, इसकी लेंथ क्या है, यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ है, ठीक है। ये इसकी विड्थ है और ये इसकी क्या है, हाइट है। तो लेट अस सपोज जो वॉल्यूम, ये क्यूब है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो बी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट एच है, एल बी एच। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज नथिंग बट लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एल बी एच इज दी, ठीक है। चलो चलो वॉल्यूम इसका क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये अभी क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, हम क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ऐसा क्या करें कि इसमें ऊपर चेंज इन लेंथ आ जाए, ठीक है, ऊपर चेंज इन वॉल्यूम आ जाए और नीचे क्या आ जाए, ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। लॉग लेके क्या कर देंगे, हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखो लॉग लेते हैं तो लॉग वी हो गया, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एल इंटू बी इंटू एच। अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए इंटू बी इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वी इज नथिंग बट लॉग ऑफ एल प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ एच। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, यहां पर हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग वी को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है एंड dx/dx। तो ये क्या हो जाएगा, log v का डिफरेंशिएशन 1/v, ठीक, और v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv, dv इज इक्वल टू log l का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dl/l प्लस इसी तरीके से log b का डिफरेंशिएशन 1/b और b का डिफरेंशिएशन db प्लस log h का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/h और h का कितना हो जाएगा dh। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई होप यहां तक लिखिए फटाफट। डन, ठीक है चलो। चलो देखो, अब देखिए बहुत ध्यान से, चलो लिखो लिखो करण, जल्दी जल्दी लिखो यार। चलो देखो, देखो तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, dv/v इज इक्वल टू नथिंग बट, ठीक है, इज इक्वल टू dl/l, ठीक है, प्लस db/b प्लस dh/h। मतलब क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखो इसको अगर मैं एक्स डायरेक्शन लेता हूं, एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, मतलब देखो एक्स डायरेक्शन में जितना चेंज इन लेंथ हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जितना चेंज इन लेंथ आया अपॉन एक्स डायरेक्शन में ओरिजिनल लेंथ, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। देखिए बहुत ध्यान से, तो विड्थ किस डायरेक्शन में है, विड्थ किस डायरेक्शन में है, ये आपकी जेड डायरेक्शन में है, विड्थ जेड डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो जेड डायरेक्शन में चेंज कितना आया अपॉन ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है जेड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन प्लस dh/h, एच किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैन बी डिफाइन एज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो ये भी प्रूफ कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये भी आप लिख लीजिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है।
ठीक है ना। चलो, ये आपका हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है इन मैथमेटिकल टर्म, देखो बहुत ध्यान से, मैंने क्या लिखा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। अब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन देखिए क्या होता है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन देखिए क्या, ये हम निकाल चुके हैं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए बहुत ध्यान से, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई ई, ठीक है, प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कैन बी रिटन एज सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई ई। स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन कैन बी रिटन एज प्लस का सिग्मा जेड बाई ई माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई। ये बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं लिखा है, जल्दी बताइए मुझे, ये बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अब देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट मतलब बाहर ले सकते हैं इन्हें, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई, सिग्मा जेड बाई ई, ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई, बिल्कुल सही है ना। माइनस का, अब देखो माइनस का एक बार ये है और बिल्कुल यही एक्सप्रेशन कहां है, एक बार यहां भी है, तो दो बार है। ठीक इसी तरीके से ये एक्सप्रेशन भी एक बार यहां है और एक बार यहां है, दो बार है। ये एक्सप्रेशन एक बार यहां पर है और एक एक्सप्रेशन यहां पर एक बार है, तो हर चीज दो दो बार आ रही है, हर चीज दो दो बार आ रही है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस टू टाइम्स ऑफ टू म्यू बाई ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। देखो बहुत ध्यान से, ये समझ में आया। अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट, इसमें से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड को मैं कॉमन ले सकता हूं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड को मैं कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, अपॉन ई। ये जब मैंने कॉमन ले लिया तो ये यहां तो वन बचा, यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा आपका माइनस टू म्यू बचा, माइनस का टू म्यू बचा। तो दिस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर किसी बॉडी पे ट्राई एक्सियल लोडिंग लगी है एक्स वाई जेड, और इस एक्सप्रेशन का यूज मैं कहां करूंगा, इस एक्सप्रेशन का मैं यूज करूंगा जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, इस एक्सप्रेशन का मैं यूज करूंगा जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा सॉइल मैकेनिक्स, जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ना, इसका मैं एक्सप्रेशन का यूज करूंगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो किसी भी सैंपल पे बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, देखिए बहुत ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा, अगली बार से कोई भी एक सैंपल लूंगा, चाहे सॉइल सैंपल भी ले लिया मैंने, ठीक है, इस पे अगर मैंने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया, तो इन स्ट्रेसेस से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई 1 माइनस 2 इंटू पॉइजॉन्स रेशियो, इतना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा इस बॉडी पे। समझ में आ गया सबको, लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए। लिख लिया सबने। अच्छा यार देखो, आज जैसे ये सेशन मैंने ओपन रखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे मन में बस ऐसे ही आ रहा है, थोड़ा सा 5 मिनट का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, 5 मिनट का मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, बहुत ध्यान से सुनिएगा यार। देखो जैसे मैंने ऐप बनवाया, ठीक है, सुनिए बहुत ध्यान से, देखो सिलेंडर में क्या होगा ना यार, सिलेंडर में भी 3 डायमेंशन, अब देखो ना, फॉर एग्जांपल चलो आपका पहले डाउट बता देता हूं, जैसे ये सिलेंडर है,
ये सिलेंडर है, चलो पहले सिलेंडर वाली चीज बता देता हूं, उसके बाद देखो जैसे आपने ये किया, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जब आपने स्ट्रेस लगाया तो यहां पर देखो इसका भी तो यार वाई डायमेंशन भी, ये इसका वाई डायमेंशन है कि नहीं है? एक सिलेंडर है ये, देखो ये सिलेंडर, अरे ये तो दिखेगा भी नहीं, एक मिनट रुकेगा, ये ग्रीन कलर की बॉटल है मेरे पास, ये शायद पता नहीं दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ये नहीं दिख रही शायद, ये ब्लैक मार्कर दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, ये ब्लैक मार्कर दिख रहा है आप लोग को? अब देखो इसको जब मैं खींचता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे खींचूंगा तो एक्स डायरेक्शन में भी आप अगर एक्स डायरेक्शन में लोडिंग कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में भी लोडिंग कर रहे हैं और जेड डायरेक्शन में भी लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इस पेन को ना आप क्या करिए, इसको एक बॉक्स में रखिए और उस बॉक्स में स्टीम प्रेशर लगाइए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, किसने क्वेश्चन पूछा था? सुल्तान ने पूछा था। आपने क्या किया, इस पेन को रखा और एक बॉक्स में रखा, उस बॉक्स में स्टीम प्रेशर लगाया। स्टीम प्रेशर क्या करती है, ऑल राउंड कन्फाइनिंग प्रेशर लगाती है। ऑल राउंड कन्फाइनिंग प्रेशर का मतलब क्या हो गया, इसके हर एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन में भी, एक्स डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी, तीनों डायरेक्शन में इसमें स्ट्रेस लगेगा। सो इसमें भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। मैंने समझाने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए क्यूब ले लिया है, बट 3D ऑब्जेक्ट है कि नहीं है यार, ये बताइए। दिस मार्कर पेन इज अ 3D ऑब्जेक्ट। हम बोर्ड में 2D बनाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये 2D ऑब्जेक्ट है, इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट। किसने पूछा था? सुल्तान, समझ में आया? यस, दिस वैलिड फॉर सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर ऑल्सो। समझ में आया सबको? अच्छा, आप देखो क्या डिस्कशन मुझे आप लोगों से करना था, ठीक है, डिस्कशन ये करना था यार, ठीक है, आप सुनिए बहुत ध्यान से, क्या डिस्कशन करना था। डिस्कशन ये करना था कि यार पहले मैं सच बता रहा हूं, ठीक है, लॉकडाउन के समय में मैं आप लोगों पे कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना चाह रहा था, ठीक है, मैं लॉकडाउन के समय में आप पे कोई भी फाइनेंशियल बर्डन एक्स्ट्रा नहीं डालने, ठीक है, ठीक है, नहीं डालना चाह रहा था, ठीक है। देखो जैसे ऐप में भी जो मैंने फीस रखी है सोम की, वो 499 रखी है, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर हम अभी ये अमाउंट भी अफोर्ड नहीं, और मैं सही बता रहा हूं, मैंने उनसे कोई भी इफ एंड बट नहीं किया था और उन्हें ग्रुप में ऐड कर लिया था। तो बार बार मैं आपसे यही कहता हूं, मेरा आपसे पैसे कमाने का जरिया नहीं है यार। अब बात करते हैं ये फीस क्यों रखी है फिर आपने। एक्चुअली हो क्या रहा था, कुछ चीजें जब मुझे मैनेज करनी पड़ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐप में टेस्ट अपलोड करने के लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ रही है। मैंने एक बंदा अपना ऑफिस का है, उसे भी मैं एक्स्ट्रा पैसे देता हूं ताकि वो टेस्ट बनाता रहे, टाइप करता रहे और उसे अपलोड करता रहे। इन चीजों में यार बहुत पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, ऐप बनवाने में पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो तब भी देखो यार, मैंने पूरे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं, एक पेनी आप लोगों से ही। अब जहां मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूट्यूब के लेक्चर को वहां अपलोड करता हूं, क्योंकि यहां पर रहेंगे तो यार कॉपी हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो अब ऐप में अगर मैं स्टोर करता हूं, उस ऐप का मुझे रेंटल देना पड़ रहा है, फिर भी यार ये अमाउंट मैंने इतना ज्यादा नहीं रखा है यार। मैं कोई भी आप लोगों पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना चाह रहा हूं, ठीक है। पहले मैं बहुत हिचक रहा था कि मैं ये इतने पैसे भी आज के लॉकडाउन के समय में भी, ये जो अमाउंट है हो सकता है कईयों के लिए बहुत ज्यादा हो, ठीक है, बट आप दूसरा एस्पेक्ट सोचिए यार, आप लोग कोचिंग में जाते हैं, मैं ही आप लोगों को कोचिंग में पढ़ा के आप उस कोचिंग में यार 40-40 50-50 हजार रुपए महंगी महंगी फीस बिना कोई सोचे हुए, बिना किसी सेकंड थॉट के आप लोग दे देते हो, देते हो कि नहीं देते हो यार। और आप मुझसे ही पढ़ते हो, कई सारे स्टूडेंट जो यहां पर हैं मेरे से ऑफलाइन कोचिंग पढ़े हो, 90% स्टूडेंट मेरे ख्याल से मुझसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़े हुए हैं। कोचिंग में एक सेकंड थॉट नहीं होता है, आप लोग इतनी महंगी महंगी कोचिंग करते हैं, ठीक है। सो मतलब देखो ये जो अमाउंट है ना यार, तो मुझे कई बार बोलते हुए भी मतलब अंदर से हिचक लगती है, क्या ये अमाउंट लेना सही है। बट फिर जब मैं अपना दूसरा एस्पेक्ट देखता हूं कि यार बच्चों के लिए जब मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, यार मैं सच बता रहा हूं यार, आज की डेट में मेरे पास जब जॉब है, मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे सो रहा हूं और दिन भर आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, क्वेश्चन टाइप करने के लिए दे रहा हूं, खुद भी टाइप करता हूं, ठीक है, और अब ऐप में अपलोड करता हूं, ठीक है, लेक्चर की प्रैक्टिस करता हूं ताकि यार आप लोग को बेस्ट कंटेंट दे सकूं। पता नहीं कितने मीडियम से मैं आपको दिखाता हूं, अगर मेरे पॉसिबल होता ना मैं आपको दिखाता। सोम पढ़ने के लिए 3-3 किताबें मैंने यूज की हैं यार, अब भी पढ़ रहा हूं, नौकरी लगने के बाद भी पढ़ रहा हूं। इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूं ना कि आप लोग को यार बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाए, आपको यार महंगी महंगी कोचिंग्स में ना जाना पड़े, ठीक है। ये अमाउंट बार बार नहीं नहीं, सिर्फ सस्मिता देखो,
सिर्फ यहीं पे ही ऐप पर ही आपको करना है, सिर्फ ऐप पर आपको करना है ये अमाउंट, ठीक है। अन अकेडमी से मेरा अभी कोई रिलेशन नहीं है। जब भी देखो क्या होता है ना यार, कई सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की फीस भी बहुत ज्यादा है। मैं समझ सकता हूं इस समय लॉकडाउन के समय में जब सोर्सेस ऑफ इनकम बहुत कम होते हैं, ठीक है। सो एक रुपए भी एकदम खर्चा करना थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है, ठीक है। बट अगर आप मेरे एस्पेक्ट से अगर सोचोगे ना यार, मैं आप लोग के लिए जितना कर रहा हूं, मेरी जेब से कितना जा रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं, ठीक है। ये तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है यार। ये तो जो क्या है ना, मंथली जो ऐप का मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो भी इससे नहीं निकल रहा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितना मनी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग को यार बेस्ट क्वालिटी की चीजें मिल सके। तो कभी भी जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मराठी में कुछ लिखा था, मैं समझ नहीं पाया वो क्या लिखा था, ठीक है। तो ठीक है, बट मैं समझ नहीं पाया उसने क्या लिखा था। बट मुझे कहीं ना कहीं जैसे ही मैंने 499 लिखा था, तो कहीं ना कहीं उसका ये कहने का सेंस था कि शायद ये क्यों ले रहे हैं, ठीक है। सो देखो मैंने कई बार स्टूडेंट को भी बोला, अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मुझे बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि सर मेरे लिए इस समय ये अमाउंट देना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप जब मेरी नौकरी लग जाएगी मैं आपको एक बार भी कुछ नहीं बोलूंगा और आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो इस समय वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ऐसे हैं स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, बट मैंने उनसे एक सेकंड थॉट नहीं बोला कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, तू पढ़ ले यार। आपकी पढ़ाई के लिए मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं यार। मैं साइट से थका हुआ आता हूं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग को मेरे चेहरे से लगे कि यार मैं आज एनर्जी से नहीं पढ़ा रहा हूं या थका हुआ हूं, ठीक है। एक दिन अगर मेरा एक दिन का आप रूटीन देख लोगे ना कि मैं कितने बजे सो रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन फ्रेम करता हूं रात में 3:30 बजे तक, 3:30 4 बजे तक मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। सुबह फिर मुझे किसी एक और प्लेटफॉर्म पे लेक्चर लेना होता है, ठीक है, वहां लेक्चर लेता हूं, फिर साइट पे जाता हूं, साइट से आता हूं थका हुआ। अभी भी आपको देखो 1 घंटे का पूरा लेक्चर हो गया, आपको 1 मिनट के लिए ये नहीं लगा होगा कि आज मैं धूप में, ठीक है, पैदल चल चल के साइट विजिट मैंने करी है, साइट मॉनिटरिंग मैंने करी है। कभी भी मेरे लेक्चर में आपको ये नहीं लगा होगा कि आज मतलब मैं एनर्जी से नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एक एक मिनट जो इस समय आप यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ बना देगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, आप जो भी स्टूडेंट इस समय रिलैक्स होकर बैठे हैं, आप उनसे तो आगे निकल जाओगे, इतना तो फॉर श्योर है, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। एक मन में जो चीज थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी कि यार ये चीज जब भी मैं बोलता हूं, एक तो मुझसे नहीं बोला जाता है यार ये चीज, ठीक है, मुझसे नहीं बोली जाती, बट फिर भी मैं क्या करूं, मैं जितना मतलब क्या कहते हैं अपनी जेब से कर सकता हूं यार, ये मैं कर रहा हूं यार। तो कभी भी आप इस चीज का ना यार, कभी मतलब ये मन में मत लाइएगा यार कि ये चीजें हैं। तो मेरा कभी भी आपसे ना पैसे कमाने का या आपसे क्या कहते हैं बिजनेस करने का कभी भी कोई सेंस नहीं रहा है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज थी दिल में, तो यार मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूं, दिल में नहीं रखनी चाहिए कोई भी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए यहां पर बहुत ध्यान से, एक और पॉइंट लिखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से लिखिए। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कभी कभी क्या आता है, चलो देखो बहुत ध्यान से यार, स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताया। अब देखो बहुत ध्यान से, जब मैं ट्राई एक्सेल टेस्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, यही इक्वेशन मैं बार बार यूज करूंगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की ये इक्वेशन मैं बार बार यूज करूंगा। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की मैं ये इक्वेशन वो वहां पर यूज करूंगा जब मैं आपको ट्राइएक्सियल टेस्ट पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गई। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कभी कभी किसी और लैंग्वेज में भी पूछ लिया जाता है। तो देखो इसका एक और नाम है, तो ये आप नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम डायलेशन, वॉल्यूम डायलेशन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम डायलेशन, ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिएगा। कभी कभी ऐसे आ जाता है, द वॉल्यूम डायलेशन ऑफ द सैंपल इज इतने तो ये आ जाता है, ये लिख लीजिएगा, वॉल्यूम डायलेशन।
अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई अगर आपके पास मटेरियल है वो अगर इनकंप्रेसिबल है, कंडीशन फॉर इनकंप्रेसिबल मेंबर, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये कंडीशन देखते हैं, कंडीशन फॉर इनकंप्रेसिबल मेंबर। ये देखते हैं ये क्या कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर इनकंप्रेसिबल मेंबर या इनकंप्रेसिबल सैंपल, ठीक है। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या हो गया कि अगर आप उसे जितना भी कंप्रेस करो, सस्मिता मैं, ठीक है चलो, इसके बारे में मैं एक वीक के अंदर अंदर आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। मेरे ईएससी की प्रिपरेशन के टाइम के हिस्ट्री के नोट्स हैं, ठीक है, पॉलिटी के नोट्स हैं और ज्योग्राफी के नोट्स हैं, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा, वो मैं ऐप पे अपडेट कर दूंगा। बट थोड़ा सा अभी मुझे टाइम लगेगा, इनको स्कैन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके स्कैनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ मैं फॉर श्योर आप लोगों को प्रोवाइड जरूर कर दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंसेज, ये सब मैं अपडेट कर दूंगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो अनचेंज है, वो आपका कवर हो जाएगा, बट कंटिन्यूअसली आप जीएस जरूर पढ़ते रहें। चलिए, कंडीशन फॉर इनकंप्रेसिबल मेंबर क्या है, देखो इनकंप्रेसिबल मेंबर क्या होते हैं, जिनका वॉल्यूम चेंज जीरो होता है। मतलब देखो फॉर एग्जांपल ये मार्कर पेन है, मैं इसमें कितना भी स्ट्रेस लगा दूं, इसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब वॉल्यूम चेंज कब होता है, इनकंप्रेसिबल मेंबर के लिए कंडीशन क्या होती है, उसका वॉल्यूम चेंज जीरो आ जाए, ठीक है, मतलब उसका डायलेशन जीरो हो जाए, ठीक है, वॉल्यूम चेंज इज जीरो, वॉल्यूम चेंज इज जीरो, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर इनकंप्रेसिबल मेंबर, दैट उसका वॉल्यूम चेंज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। किसी किसी बुक में, स्टैंडर्ड बुक्स में क्या लिखा हुआ है, डायलेशन जीरो हो जाए, डायलेशन जीरो हो जाए, ये समझिएगा, डायलेशन जीरो हो जाए, मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम चेंज जीरो हो जाए या फिर डायलेशन जीरो हो जाए। वाटर इज कंसिडर्ड एज इनकंप्रेसिबल, ठीक है, चलो ये आप नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, बट मैं प्रूव कर सकता हूं कि वाटर इज कंप्रेसिबल, ठीक है। ये मैं प्रूव कर सकता हूं, वाटर एक कंप्रेसिबल होता है, बट वो कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। इनकंप्रेसिबल मतलब बिल्कुल ही वॉल्यूम चेंज ना हो, ठीक है। तो सस्मिता देखिए, अभी आपका ये जो डाउट है ना, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं कभी और आगे के लेक्चर में ना ये आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि वाई वाटर इज कंसिडर्ड इनकंप्रेसिबल, क्यों ऐसा हम उसे इनकंप्रेसिबल मानते हैं, उसका मैं रीजन आपको दूंगा, बहुत ही बढ़िया रीजन दूंगा, ठीक है। बट इन रियल प्रैक्टिस जब हम माइक्रो फ्लूइड पे जाते हैं, एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स में जाते हैं, वहां हम वाटर को कंप्रेसिबल मान के ट्रीट करते हैं। आई विल गिव यू मेनी एग्जांपल जहां पर हम वाटर को एज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड मान के चलते हैं, इसकी वैल्यू मैं आप लोगों को पूरी डिफाइन कर दूंगा। चलो, ये बात की बात है, कभी और अपन इस पे देखेंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड। अब देखो डायलेशन जीरो हो गया, वॉल्यूम चेंज जीरो हो गया, मतलब क्या हो गया, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब अगर ये जीरो है तो वॉल्यूम स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। और अभी हमने देखा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 - 2 म्यू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, ये है ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी जीरो है, दो केसेस हो सकते हैं जीरो कब हो सकता है, या तो ए जीरो हो जाए और बी नॉन जीरो हो, या फिर क्या हो जाए, ए नॉन जीरो हो और बी जीरो हो जाए। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, इनका प्रोडक्ट जीरो होगा कि नहीं होगा। अब यंग्स मॉडुलस मटेरियल का जीरो नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इनकंप्रेसिबल की कंडीशन क्या हो सकती है, या तो इन पे इस बॉडी पे लगने वाला स्ट्रेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या तो क्या हो जाए 1 - 2 टाइम्स ऑफ द पॉइजन्स रेशियो शुड बी इक्वल्स टू जीरो, 1 - 2 टाइम्स ऑफ द पॉइजन्स रेशियो शुड बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये केस कब पॉसिबल है, केसेस क्या है, तो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है।
तो या तो उस पर लगने वाले सारे स्ट्रेसेस का सम जीरो हो जाए तो भी बॉडी इनकंप्रेसिबल हो जाएगी, या उस बॉडी का जो पॉइजॉन्स रेशियो है उसका 2 टाइम्स 1 माइनस उसका 2 टाइम्स पॉइजॉन्स रेशियो वो जीरो हो जाए तो भी बॉडी इनकंप्रेसिबल होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, किसी बॉडी की अगर पॉइजॉन्स रेशियो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू शुड बी इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। सो अगर बॉडी का पॉइजॉन्स रेशियो हाफ है दैट बॉडी इज ऑल्सो इनकंप्रेसिबल। उसमें वॉल्यूम चेंज क्या होगा, जीरो होगा, उसमें वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, वॉल्यूम चेंज जीरो होगा। वॉल्यूम चेंज जीरो का मतलब क्या हो गया, ठीक है 0.5, यस पॉइजॉन्स रेशियो इज 0.5। अब वॉल्यूम चेंज जीरो का मतलब क्या हो गया, अब आप बोलोगे सर रबर, रबर, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, ये रबर का एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रबर का कोई टुकड़ा है वो आपने ले लिया, 1 रुपए की वो रबर नहीं आती मिटाने वाली, वो आपने ले ली। आपने क्या किया, इसको इलास्टिक, इसको क्या किया, खींचा। इसके खींचने से हुआ क्या, इसके खींचने से क्या हुआ कि आपका, ये देखिए बहुत ध्यान से, इसके खींचने से क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ गई, इसकी लेंथ बढ़ गई और इसका डायामीटर क्या हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई और इसका डायामीटर क्या हो गया, कम हो गया। बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई आप लोग को, तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गई। तो दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस इज द कंडीशन फॉर इन डायलेटेशन, ठीक है, डायलेशन, सॉरी डायलेशन। अब आपको मुझे एक एग्जांपल बताना है, अब आप मुझे बताइए, एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल आप लिखिए बहुत ध्यान से, देखो आपको मुझे बताना है क्या ये बॉडी कंप्रेसिबल है कि इनकंप्रेसिबल है, जल्दी मुझे बताइए, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से मुझे सोच के बताइएगा, क्या ये बॉडी कंप्रेसिबल है कि नहीं, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, बहुत मुझे ध्यान से बताओ, ये 30 मेगा पास्कल है, ठीक है, और ये जो आपका है ये 20 मेगा पास्कल है, और ये देखो, ठीक है, ये आपका 50 मेगा पास्कल है। आपको मुझे बताना है इज दिस बॉडी कंप्रेसिबल और नॉट, इज दिस बॉडी कंप्रेसिबल, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, इज दिस बॉडी कंप्रेसिबल और नॉट, जल्दी बताओ मुझे। इट इज इनकंप्रेसिबल, इसका वॉल्यूम चेंज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज इनकंप्रेसिबल, यस इट इज इनकंप्रेसिबल, वेरी गुड। वाई, बिकॉज समेशन ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड शुड बी इक्वल टू जीरो। सिग्मा एक्स कितना है 30, सिग्मा वाई कितना है 20, और ये कितना है माइनस का 50, शुड बी इक्वल टू जीरो, यस इट इज इनकंप्रेसिबल, दिस बॉडी इज इनकंप्रेसिबल, दिस बॉडी इज इनकंप्रेसिबल। इसका जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इनकंप्रेसिबल है। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ गया सबको। अब एक और इंटरव्यू क्वेश्चन यहां पर आपको बताता हूं, ठीक है, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोग को यहां पर, आई होप सबने लिख लिया होगा ये चीज। लिखा सबने,
डन। चलो अब एक हेडिंग डालिए, ईएससी इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, ईएससी इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं क्या ईएससी में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उन्होंने पूछा था कि डिराइव करिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, दैट इज वी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी। ईएससी का फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ईएससी का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखो, इसको डिराइव करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक सैंपल ले लेता हूं, एक स्पेसिमेन मैंने ले लिया, ठीक है, एक स्पेसिमेन मैंने ले लिया। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब इस स्पेसिमेन में मैंने क्या किया, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लगाया, सिर्फ यूनी एक्सियल लोडिंग किया, ठीक है, सिग्मा एक्स लगाया, सिग्मा एक्स लगा दिया, ठीक है, एंड इट इज फ्री टू एक्सपैंड एंड फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट इन वाई एंड जेड डायरेक्शन। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये मैंने सैंपल लिया, ठीक है, अगर ये मैंने सैंपल लिया, इट इज फ्री टू एक्सपैंड इन वाई डायरेक्शन, इट इज फ्री टू एक्सपैंड इन जेड डायरेक्शन। सो स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। अगर एक मैंने सैंपल लिया, इसमें एक्स डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेस लगाया, ठीक है, and it is free to expand in y direction, it is free to expand in z direction, what is the value of sigma y in y direction, sigma z in z direction, जल्दी बताओ मुझे। वेरी गुड सुल्तान, ठीक है। अगर फ्री टू, यस यस, वेरी गुड, इट इज फ्री टू एक्सपैंड इन y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, देन स्ट्रेस इन y डायरेक्शन इज जीरो, स्ट्रेन इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप मुझे नेक्स्ट चीज ये बताइए, देखो बहुत ही कंसेप्चुअली मैं इसकी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअली, बहुत ही कंसेप्चुअली, ठीक है। इतना बढ़िया इंडिया में मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग इसका कंसेप्चुअली हर कोई रटा देता है। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू हाफ, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू हाफ, रट लो। मैं आपको इसका एक कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कैसे ये वैल्यू डिराइव होती है, देखो बहुत ध्यान से। सो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेसेस इन अदर डायरेक्शंस आर जीरो, स्ट्रेसेस इन अदर डायरेक्शंस आर जीरो, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखो, अब देखो ये क्या है, ये जो लोडिंग है सिग्मा एक्स वाली, ये टेंसाइल है कंप्रेसिव है, जल्दी बताओ। दिस लोडिंग सिग्मा एक्स वाली टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, जल्दी मुझे बताइए। द लोडिंग इन द एक्स डायरेक्शन इज टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल, बिल्कुल सही है। तो अंडर टेंसाइल लोडिंग, अब देखो बहुत ध्यान से, अंडर टेंसाइल लोडिंग, अंडर टेंसाइल लोडिंग, बहुत ध्यान से देखिए, वॉल्यूम जो इसका है, दो केसेस हो सकते हैं। वॉल्यूम जो इसका है, या तो क्या करेगा, या तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा भाई, ठीक है, या तो ये एक्सपैंड करेगा, या तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, या फिर क्या होगा, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि रबड़ का था, या तो रबर का था भाई। अंडर दी टेंसाइल लोडिंग इसका वॉल्यूम या तो इंक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, दो केसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सो इसका क्या मतलब हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। भाई टेंसाइल लोडिंग में जो स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, टेंसाइल स्ट्रेन आर पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैन बी जीरो और कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आपकी पॉसिबिलिटी बन गई। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, इस वाले केस में बहुत ध्यान से जब आप देखेंगे, ये चीज जीरो है, सिग्मा वाई जीरो है, सिग्मा जेड जीरो है, इसको मैंने जीरो कर दिया, इसको भी मैंने जीरो कर दिया, तो ये क्या बन गया, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट सिग्मा एक्स बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेसेस को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये वाली चीज तो आपकी पॉजिटिव है,
ये वाली चीज आपकी पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हो गया, अगर आपको किसी चीज को, प्रोडक्ट को जीरो बनाना है, प्रोडक्ट को अगर पॉजिटिव बनाना है और ये पॉजिटिव, तो फॉर श्योर ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, फॉर श्योर ये पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया, 1 - 2 म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 - 2 म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए बहुत ध्यान से, 1 - 2 म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर श्योर हो गया कि नहीं हो गया? इसका क्या मतलब हो गया, इसको जब आप इधर लेके आते हैं तो -2 म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 जब कैंसिल आउट होता है तो ये रिवर्स साइन आपका हो जाएगा, ये आपका रिवर्स साइन हो जाएगा। मतलब 2 म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, तो म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू हाफ। तो इसका क्या मतलब हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, पॉइजॉन्स रेशियो की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 0.5 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजॉन्स रेशियो इज 0.5। बात समझ में आ गया, वाई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजॉन्स रेशियो इज 0.5। ये बात समझ में आई आप लोग को? समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो कितनी सिंप्लिसिटी के साथ ये कॉन्सेप्ट डिराइव हो गया, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ ये कॉन्सेप्ट डिराइव हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? देखो बहुत ध्यान से, अब देखो इंटरव्यू में, ठीक है, यूपीएससी वगैरह के या जो भी इंटरव्यू, अगर आप इतनी सिंप्लिसिटी से आंसर करते हैं ना, ठीक है, ये आपको इंटरव्यू में ही +10, मतलब आपको एक्स्ट्रा एज दे देता है कि आपको 10 मार्क्स 15 मार्क्स ऑटोमेटिकली आपको बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ आंसर किया है। हेलो प्रेमा, टाइम चेंज या टाइम 7 to 9 हो गया है। डन, रिटन एवरीवन, सबने लिखा? सबने लिख लिया? एक क्वेश्चन दूं आप लोग को बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन दूं आप लोग को मजेदार। ठीक है, रुको एक क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, रुको मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। चलो, एक्चुअली क्या है, कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो टुमारो विल फिनिश दिस चैप्टर। ये कल हमारा पूरी की पूरी इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। सो जो हमारा चैप्टर 1 है ना, ठीक है, चैप्टर 1 हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज चैप्टर 1 इज जो हमारा इलास्टिक कांस्टेंट है ना, ये हमारा कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो विल डन विद द फर्स्ट चैप्टर, टुमारो विल डन विद दिस चैप्टर। इलास्टिक कांस्टेंट हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो हम बहुत सही स्पीड से चल रहे हैं यार गाइस, तो आप रिवाइज करते रहिएगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो लेवल है, इस क्वेश्चन का लेवल मीडियम है। तो मैं जब भी आपको क्वेश्चन दूंगा ना, मीडियम, इजी, हार्ड ऐसे दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है,
हाँ, कल भी यूट्यूब पर ही होगा। ये देखिए, ये देखिए, देखो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक हाइपोथेटिकल लोड वर्सेस, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल लोड वर्सेस इलोंगेशन कर्व दिया हुआ है, लोड वर्सेस इलोंगेशन कर्व आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये इलोंगेशन है एमएम में, और ये आपका क्या है, ये लोड है, आपको लोड दिया हुआ है केजीएफ में। ये किसी मटेरियल का लोड इलोंगेशन कर्व है, ठीक है। और ये डेटा दिए हुए हैं, देखिए इलोंगेशन जो है, जब 0.05 mm है उस मटेरियल में, तो कितने लोड पे वो इलोंगेशन हुआ है, ये देखते हैं कितने लोड पे हुआ है, 2000 केजीएफ पे हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम जो लोड वो मटेरियल ले सकता है वो कितना ले सकता है, 3000 ले सकता है, 3000 ले सकता है, ठीक है। और स्पेसिमेन के बारे में दिया हुआ है कि स्पेसिमेन जो आपका है, ठीक है, स्पेसिमेन कितना है, 13 mm डायामीटर का है, 13 mm डायामीटर का है, ठीक है। और उसकी जो गेज लेंथ है, उसकी जो गेज लेंथ है वो है 50 mm। आपसे उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस पूछा हुआ है, आपसे उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस पूछा है, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछा है, इसी मटेरियल की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछी हुई है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले पार्ट के ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन ए इज 101 जीपीए, ऑप्शन बी आपका जो है 148 जीपीए, ऑप्शन सी जो आपका है वो 201 जीपीए, और ऑप्शन डी जो आपका है वो है 301 जीपीए, गीगा पास्कल, गीगा पास्कल। ऑप्शन बी के जो सेकंड वाले पार्ट के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 207 एमपीए, ऑप्शन बी जो आपका है वो आपका है 247 एमपीए, ऑप्शन सी जो आपका है वो है 222 एमपीए, ऑप्शन डी जो आपका है वो 267 एमपीए। सोचिए बहुत ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, आप सही में दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे कि हाँ सोम क्या होता है एक्चुअली। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इजी भी, मीडियम भी, हार्ड भी, एक्सट्रीम लेवल भी कराऊंगा। सोचिए बहुत ध्यान से कैसे कर सकते हैं। सोचो सोचो यार, जल्दी सोचो। फर्स्ट का बी, वेरी गुड यार विशाल, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। वेरी गुड। सेकंड का सोचिए, सेकंड का आंसर क्या आएगा। हाँ वैभव, बहुत बढ़िया यार वैभव, फर्स्ट का बी है, वेरी गुड। सेकंड का सी, वेरी गुड यार विशाल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया यार। पहली बार में ही आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और करेक्ट किया है, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, बहुत ही, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। देखो मजा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो, आपसे सेकंड वाला पार्ट में पहले सॉल्व कर देता हूं। सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट, देखो अल्टीमेट कितना लोड ले सकता है ये, 3000 kgf, 3000 kgf स्ट्रेंथ पूछा है, और सारे डायमेंशन किसमें है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखो आंसर आपका किसमें आ जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, 300 kgf। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3000 को पहले तो आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन एमएम स्क्वायर। ठीक है, कितना एरिया है इसका, कितना ओरिजिनल एरिया है, डायमीटर 13 mm का डायमीटर दिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 13 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो मैक्सिमम इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी होगी। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 3000 इंटू 9.81 डिवाइड बाई π/4 इंटू 13 का स्क्वायर, सो दिस विल कम्स आउट टू बी, ये आपका कितना आ जाएगा, 221.72 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एंड न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज मेगा पास्कल, मपा, 221.72 मेगा पास्कल। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी और भी, ये तो छोटा सा ट्रेलर है यार विशाल। अभी देखो इतने मजेदार क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ना, कल का लेक्चर मेरा हो जाने दो। कल का लेक्चर मेरा जब हो जाएगा तो पूरा कंटेंट मेरा कवर हो जाएगा पहले चैप्टर का। उसके बाद एक पूरा लेक्चर मेरा डाउट क्लियरिंग का ही रहेगा, पूरा का पूरा एक लेक्चर क्वेश्चन सॉल्विंग का ही रहेगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर है 222, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड वैभव। अब देखिए यंग्स मॉडुलस पूछा हुआ है, यंग्स मॉडुलस पूछा हुआ है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप, ये जो लाइन है इसका स्लोप। अब देखो इस लोड पे कितना स्ट्रेन है, कितना इलोंगेशन है, इतना इलोंगेशन है, इतना इलोंगेशन है। तो क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो 2000 को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, 2000 को पहले आप स्ट्रेस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 2000 तो आपका लोड हो गया, इसको पहले आपने 9.81 से मल्टीप्लाई किया, इतना इतना आपका लोड हो गया। लोड डिवाइडेड बाई ये इतना फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, देखिए बहुत ध्यान से, π/4 इंटू 13 का स्क्वायर, π/4 इंटू 13 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। ठीक है, 2000 kgf का मतलब कितना स्ट्रेस हो गया, इतना स्ट्रेस हो गया। इतने स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन आया है, कितना इलोंगेशन आया है, 0.05 का। इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ। तो ये आपका क्या हो गया, 0.05 इज द चेंज इन लेंथ। इतने mm पर कितना ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ इज 50 mm, ओरिजिनल लेंथ इज 50 mm। तो स्ट्रेन आपका डायमेंशन लेस होता है, ये स्ट्रेस है आपका, तो ये न्यूटन हो गया, ये आपका एमएम स्क्वायर हो गया। एंड न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज नोन एज मेगा पास्कल। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे, इससे आंसर आपका मेगा पास्कल में आएगा। टू कन्वर्ट मेगा पास्कल इनटू गीगा पास्कल आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 मेगा पास्कल हैव 10⁻³ गीगा पास्कल। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 147,810 मेगा पास्कल। अब गीगा पास्कल के लिए क्या हो जाएगा, 10⁻³ तो ये हो जाएगा 147.810 गीगा पास्कल। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, 147.810। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 148। तो बी एक्स हो गया और एक सी हो गया। ये बताओ भाई, सबको क्वेश्चन समझ में आया।
सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? डन। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हमने देखा है, ठीक है, हमने क्या क्या देखा आज की क्लास में? हमने आज देखा कि यूनी एक्सियल लोडिंग भी हमें ट्राई एक्सियल स्ट्रेन देता है, बाई एक्सियल लोडिंग भी हमें ट्राई एक्सियल स्ट्रेन देता है, और आपका ट्राई एक्सियल लोडिंग भी हमें ट्राई एक्सियल स्ट्रेन देता है। और हमने आज क्या देखा? और आज हमने ये देखा कि कंडीशन क्या होती है इनकंप्रेसिबल मटेरियल के लिए, कंडीशन क्या होती है इनकंप्रेसिबल मटेरियल के लिए, और हमने ये भी देखा कि पॉइजॉन्स रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पॉइजॉन्स रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये भी आज हमने प्रूव कर दिया। और आज हमने ये भी देख लिया, ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। ठीक है गाइस, सो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर हम लोग मिलेंगे विद द सेम टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।